बोलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। गुरु नानक भगवान की जय। समस्त भक्तों की जय। आज हम ऋषभ देव भगवान का जो अवतार हुआ था ऋषभ देव जी के रूप में, उसकी कथा पढ़ रहे हैं। तो अभी आपने जो है सुना कि ऋषभ देव जी ने जो है अपने पुत्रों को और अपनी प्रजा को जो उपदेश दिया था, उसके बारे में हमने अभी इससे पहले वीडियो में पढ़ा सुना। और ये कथा जो है स्कंद 5 के तीसरे से लेकर 6वें अध्याय तक आती है। हम 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ भाग हमने पहले वीडियो में सुना है और शेष भाग जो है इस वीडियो में 5वें अध्याय का शेष भाग और 6वें अध्याय को हम इसमें पूर्ण करके उनकी कथा आज पूर्ण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्ति प्रायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। ये इनके ऋषभ देव जी के पुत्र भरत थे, इनका भी बहुत सुंदर चरित्र है और वो कथा के माध्यम से जो है हम अलग से सुनेंगे उसको। 6-7 अध्याय में वो चरित्र है और बहुत उत्तम उसमें चरित्र भी है और शिक्षा भी बहुत अच्छी मिलती है। तो अब जो है उनको राजपाट दे करके ये जो है ऋषभ देव जी जो है विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते हुए ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा वेश था। इस स्थिति में वे आवनीय अग्निहोत्र की अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्राह्मण देश से बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए थे, कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए अवधूत बने जहाँ तहाँ विचरने लगे। कभी नगरों और गांव में चले जाते तो कभी खानों, किसानों की बस्तियों, बगीचों, पहाड़ी गांवों, सेना की छावनियों, गौशालाओं, अहीरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थानों में रहते। कभी पहाड़ों, जंगलों और आश्रम आदि में विचरते। वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियाँ सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते। मतलब इस तरह से जो है भगवान ऋषभ देव जो है नंगे और वो घूमते थे तो अवधूत के उसमें, तो जो है इनको जो है दूसरे लोग जो है मूर्ख और दुष्ट लोग जो है बहुत तंग करते थे। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई ढेला मारते, कोई विष्टा और धूल फेंकते, कोई अधोवायु छोड़ते और कोई खोटी खरी सुनाकर उनका तिरस्कार करते। किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहमता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित थे। इसका कारण क्या था कि वो ये मूर्ख और दुष्ट लोग जो हैं जो उनको सताया करते थे और जो भी उनके साथ गंदा व्यवहार करते थे, तो और उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो पूर्ण ज्ञानी थे और आप अपने आत्मस्वरूप में स्थित थे। उन्होंने अपनी आत्मा का वो तो वैसे भी भगवान के अवतार के रूप में जो है अवतीर्ण हुए थे ऋषभ देव जी, तो स्वयं भगवान थे। इसलिए अखंड चित्तवृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी लंबी बाहें, कंधे, गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी सुकुमार थी, उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख, स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने, विशाल एवं कुछ लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियाँ शीतल एवं संताप हारिणी थी। उन नेत्रों के कारण बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थे तथा उनके स्फुट हास्ययुक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा को देखकर
पूर्ण नारियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था, तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकी रहती थी, उनके मान भार और अवधूतों के समान धूलि दूषित देह के कान में ग्रहग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि ये जनता योग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय विभत्स वृत्ति से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वैसे तो देखिए ये ऋषभदेव जी के रूप में जो अवतार भगवान का हुआ है वो सब उनकी लीला ही है और कुछ है नहीं, और परंतु मनुष्य शरीर प्राप्त किया में आए थे तो उसमें जो है भगवान की लीला चल रही है। तो उसमें जो है अब इन्होंने क्या किया, अजगर वृत्ति धारण कर ली। अजगर वृत्ति क्या है, वे लेटे लेटे खाने पीने चबाने और मल मूत्र त्याग करने लगे। वे अपने त्यागे हुए मल में लौट लौट कर शरीर को उससे सान लेते, किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी, और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। उनके मल में भी जो है मतलब इतनी सुगंध थी कि बिल्कुल मतलब उसमें दुर्गंध का तो कोई प्रश्न ही नहीं, कि वायु जो है जब वायु के साथ वो सुगंध जो है फैलती थी तो 10 योजन तक जो है सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इसी प्रकार गौ मृग और काक आदि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते कभी, और जिस प्रकार वो अजगर की वृत्ति धारण की थी उसी प्रकार उन्होंने गौ की, मृग की और काक आदि की वृत्तियों को भी स्वीकार किया था, और स्वीकार करके वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए और कभी लेटे लेटे खाने पीने और मल मूत्र का त्याग करने लगते थे। परीक्षित परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह की योगचर्याओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरूपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था, इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाशगमन, मनोजीवित्व, मन की गति के समान ही शरीर का भी इच्छा करते सर्वत्र पहुंच जाना, अंतर्ध्यान, परकाय प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आई, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। ये जितनी भी सिद्धियां उनको के पास आई थी उन्होंने किसी को भी ग्रहण नहीं किया और जो है सबको जो है छोड़ दिया। अब ये अंतिम अध्याय है, इसका 6वां अध्याय ऋषभदेव जी का देह त्याग। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि से जिनके राग आदि क्रम बीज दग्ध हो गए हैं, उन आत्माराम मुनियों को दैववश यदि स्वयं में अनिमादि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएं तो वे उनके राग द्वेष आदि क्लेशों का कारण तो किस प्रकार हो नहीं सकती, फिर भगवान ऋषभदेव ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया कि उनको राजा परीक्षित ने भी जो है अपने हिसाब से जो है, देखिए राजा परीक्षित जो है जो सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। मेरा तो मानना यह है कि वो लोक हित के लिए कर रहे हैं, वो हम सब लोगों के लिए कर रहे हैं कि हम सब लोग जो हैं उन जो सुखदेव जी उत्तर दें उससे जो है जाने समझें। उनको तो पता था 7 दिन में जो है उनका तो जीवन 7 दिन का था, तो ये जो उन्होंने प्रश्न किया है कि भाई अनिवार्य सिद्धियाँ उनको प्राप्त हो गई थी फिर उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया, ये भी लोकहित के लिए उनका किया हुआ प्रश्न है। श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार देखिए कितनी अच्छी बात कही, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। ऐसा ही कहा भी है, इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तब छीन हो गया था। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं उनका मन काम और उसके साथ ही क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा क्रम बंधन का मूल तो यह मन ही है। इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है। ये
जो हैं सुखदेव जी जो हैं राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि जो तुम पूछ रहे हो कि उन्होंने सिद्धियों को स्वीकार क्यों नहीं किया, उसका कारण यह है कि ऐसे सिद्ध पुरुष भी जो है अपने मन पे जो है वो विश्वास नहीं करते हैं। इसी से भगवान ऋषभदेव यद्यपि इंद्र आदि सभी लोकपालों के भी भूषण स्वरूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवर्ति से छुटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभदेव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान आभास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह देवस को वेग और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटकाचल के वन में घूमने लगा। उनके मुंह में पत्थर का टुकड़ा रहता था और बाल वगैरह जो है वो बिखेरे रहते थे, दिगंबर वेश में तो रहते ही थे। वो कुटकाचल वन में घूमने लगे। इसी समय झंझावात से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभदेव जी के सहित भस्म कर दिया। तो उन्होंने जो है अपने आप को जो है अग्नि को समर्पित कर दिया और अपने शरीर को जो है छोड़ दिया। राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी उस समय कोक, वेग और कुटक देश का मंदवती राजा अहरत वहाँ के लोगों से ऋषभदेव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत हो भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार का प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्रविद सोच और आचार को छोड़ बैठेंगे। धर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केस नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्राय वेद, ब्राह्मण और भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। वे अपनी इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। देखिए, भगवान की जो भी अवतार होते हैं, भगवान जो हैं उन अवतारों में जो जो लीला करते हैं वो सिर्फ उन्हीं के लिए हैं, वो दूसरे मनुष्यों के लिए नहीं है। कलयुगी मनुष्य में तो यहाँ पर वो इस अध्याय में जो है यही कहा जा रहा है कि कलयुग में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि भगवान ये कहेंगे कि भाई भगवान ऋषभदेव ऐसे घूमते थे, ऐसे करते थे और हम भी उस तरह का आचरण करें और उस तरह का आचरण करेंगे, परंतु वो सब जो है ठीक नहीं है। भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को कहा करते हैं, अहो 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगल में अवतार चरित्रों का गान करते हैं। अहो महाराज, प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्ज्वल एवं सुयशपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारम हंस्य धर्म का आचरण किया और इन जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर त्याग दिया था। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगल में पवित्र चरित्र को एकाग्र से श्रद्धापूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों को ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण संसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। भगवान के निज जन
हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सुहृद और कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देते। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों को, जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय, गुरु नानक भगवान की जय, समस्त भक्तों की जय। तो आज हमने ऋषभदेव भगवान के अवतार की कथा पूर्ण रूप से सुनी और कल भगवान के दूसरे अवतार की कथा जो है हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे।